जैसे कि दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। और आज का जो वचन है वो हमें आत्मिक पहचान और हमारे भविष्य के बारे में बताता है। और वचन इस प्रकार है, पहला कुरिन्थियों 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो संसारिक बातों का निर्णय ना करें। मेरे बहन और भाइयों, आज का जो वचन आप सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो ये वचन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है क्या हम सच में स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और अगर हाँ, तो आज हम इन छोटी छोटी बातों में क्यों उलझ जाते हैं। ये वचन प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया में विश्वासियों के बीच झगड़े हो रहे थे। वे छोटी छोटी बातों के लिए संसारिक अदालतों में जा रहे थे। पौलुस को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग अविश्वासियों के सामने अपने झगड़े लेकर जा रहे थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें उनकी आत्मिक पहचान याद दिलाता है और कहता है कि हम स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं। यह वचन भविष्य की बात करता है। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएंगे तो हम उसके साथ रहेंगे, उसके राज्य में विश्व राज्य करेंगे। और हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो स्वर्गदूत पवित्र हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनका न्याय करेंगे। लेकिन विशेष रूप से ये जो 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ गिरा दिए गए थे, यानी शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियों, उनका न्याय हम करेंगे। उनके न्याय में परमेश्वर अपने लोगों को सहभागी बनाएगा। और ये बात हमें दिखाती है कि हम परमेश्वर की सृष्टि में कितने बहुमूल्य हैं। मेरे बहन और भाइयों, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं और हम भविष्य में राज्य के भागीदार होंगे। अगर परमेश्वर हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है तो वह क्या चाहता है कि आज हम आत्मिक तौर से परिपक्व बने और परमेश्वर में बढ़े। पौलुस कहता है कि अगर तुम भविष्य में इतना बड़ा न्याय करोगे तो आज छोटी छोटी बातों में समझदारी क्यों नहीं दिखाते हो। तुम हर बात में क्यों झगड़ा करते हो। झगड़ा, गुस्सा अदालतों में, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया प्रेम से रहे, एक दूसरे को क्षमा करे और शांति के साथ परमेश्वर के साथ अपना समय बिताए। मेरे बहन और भाइयों, जो पहला कुरिन्थियों 6:3 है, यह हमें याद दिलाता है, यह हमारी जो पहचान है, जो परमेश्वर ने हमें एक ऊंचा ओहदा दिया है, वो याद दिलाता है। ये हमारे जो मसीह में हमारे मेरे भाई बहन हैं, जो परमेश्वर में अपना मसीह जीवन जी रहे हैं, उन्हें एक महिमा में और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए परमेश्वर हमें ये कहता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, चाहे आज हम कैसे भी रह रहे हों, लेकिन एक आत्मिक कलीसिया को जब निर्णय लेना होता है तो बुद्धि, धैर्य और प्रेम से निर्णय लेना चाहिए। हमारी आत्मिक कलीसिया में जो झगड़े होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, हमें उन झगड़ों को लेकर संसारिक अदालतों में नहीं जाना चाहिए। हमें बहन और भाइयों को साथ में मिलकर अपने जीवन के निर्णय जो होते हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के सामने सहभागी होकर विश्वास और प्रेम और बुद्धि के साथ निर्णय को लेना चाहिए। मेरे बहन और भाइयों, ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर आपको उन्नति के रास्ते पर चलाए और आपके जीवन से परमेश्वर आनंदित और प्रसन्न हो।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आत्मिक तौर से जीवन जीने पाएँ और मसीह जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। और परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इसके लिए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और नए नए वचनों के द्वारा आप परमेश्वर से आशीष पा सको। सुनो सुनाओ, आशीष पाओ। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे।